स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हमें भादरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ जो है आज पंचायत समिति ब्लॉक नंबर 3 का उपचुनाव होने जा रहा है। और इस उपचुनाव में सरदारगढ़िया मुनसरी का जो ये है, और यहाँ जो है माकपा की उम्मीदवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी बदली थी, भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी। और ये उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में ये 25 तारीख को मतदान हुआ और 25 तारीख को माकपा की सुमित्रा, भाजपा की संतो और निर्दलीय सुमन कुमारी जो है वो बजरंग सहारण समर्थित है। इस प्रकार से 3 उम्मीदवार है और इन तीनों उम्मीदवारों का आज 27 नवंबर को मतगणना होनी है। और ये मतगणना स्थल पे हम पहुंच चुके हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यहाँ प्रशासन जो है बहुत ही पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ 9 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस मतगणना प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन है स्ट्रांग रूम में पड़ी थी वो खुल चुकी है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय तीनों ने पूरा जोर लगाया। माकपा के कामरेड ब्रह्मानंद पुनिया अपनी पूरी टीम के साथ थे और संजीव बेनीवाल जो है वो भाजपा के लिए और बजरंग सहारण ने निर्दलीय सुमन कुमारी के लिए पूरा प्रसार और सभाएं की और पूरा जी जान से लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उपचुनाव जो है आने वाली 2023 के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पे दारोमदार है। यानी अगर माकपा जीतती है तो वो सत्ता पक्ष में विधायक हैं तो कोई असर नहीं है, लेकिन अगर भाजपा या निर्दलीय सुमन कुमारी जीतती का असर करेगी और उनको नई ताकत मिलेगी। तो आज चुनाव परिणाम कुछ ही समय में आने वाला है। और यहाँ 10 बूथ थे और 10 बूथों में 5 राउंड होंगे। एक राउंड के 2 ईवीएम मशीन खुलेगी। तो ये ईवीएम मशीन जब खुलेगी तो हम पहला राउंड और दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और इस प्रकार से चौथा और 5वां राउंड, 5 राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी। तो ये मतगणना पूरी होने के बाद में आपको बताते रहेंगे और जैसे जैसे हमारे प्रेस को समाचार मिलेगा हम दिखाते रहेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इधर से प्रशासन को दिखाइए। और पुलिस व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से है, तहसीलदार भी उपस्थित है और पंचायत समिति का सभी स्टाफ भी यहाँ उपस्थित है। रणवीर जी साईं जो है सीओ साहब भी हैं, तहसीलदार जी भी है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ जमे हुए हैं। और प्रेस भी इंतज़ार के लिए बैठी है कि परिणाम आए तो जनता को हम बताएं। तो इस प्रकार से ये नरेंद्र जी पुनिया जी भी, डिप्टी साहब भी पहुँच चुके हैं। और इस प्रकार से पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और ये सारी पहला राउंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी जैसे ही आपको मिलेगी जानकारी तो हम आपको बताते रहेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको लाइक कीजिए सब। और यूट्यूब पे भी शाम को हम पूरा विवरण बताएंगे कि क्या व्यवस्था होगी, किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया में क्या होगी और यहाँ के लोगों की भी है। मैं आपको थोड़ा बाहर ले चलता हूँ, बाहर चलेंगे हम, वहाँ दिखाएंगे कि जनता का रुझान क्या है। देखते हैं अभी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, पुलिस प्रशासन है। ये स्कूल ग्राउंड में अभी इतनी कोई जनता नहीं आई है और ये यहाँ लोग बहुत खड़े हैं। इधर यहाँ जो पंचायत समिति
ब्लॉक नंबर 3 के लोग खड़े हैं, ये इस साइड में हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं इधर। अब क्योंकि 9 बजे है, सर्दी का मौसम है, और वैसे इधर प्रशासन के लोग भी हैं और बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं, पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। जैसे जैसे समाचार आएगा ये इस साइड में बैरिकेड्स लगे के हिसाब से 10 ईवीएम मशीन है और 5 राउंड होंगे, और 5 राउंड में आपको जैसे जैसे पता लगेगा खुलती रहेगी, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। यहाँ कुछ शुभ चिंतक भी बैठी हैं। ये आप क्या प्रशासन में हो क्या कर्मचारी हो? अच्छा, आप कर्मचारी। हाँ, तो ये कर्मचारी हैं। हाँ जी, इधर है इस साइड में, इधर भी कुछ लोग, उधर चलते हैं जिधर कुछ लोग आए हुए हैं। एक महोदय के जो 4 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं आम जनता के, उन कामों को देखते जनता ने भारी मत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को दिया है, सुमित्रा को, और हम भारी मतों से हम विजय हासिल करेंगे। आपका शुभ नाम पूरा साहब? अभिजीत पुनिया। अभिजीत पुनिया जी है, और ये कॉमरेड बलवान पुनिया परिवार से हैं, और देखा हमने इन्होंने जी जान लगा के एक विधानसभा चुनाव में जितनी तैयारी होती है उससे ज़्यादा की है। तो ये आने वाले विधानसभा का लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि ये इस चुनाव में, क्योंकि 8 ही महीने बचे हैं, 4 महीने तो आचार संहिता के लग जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। अब ये मैं इधर से भी पूछता हूँ, कुछ लोग आए हुए हैं, आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको ये चुनाव में आने का रिजल्ट? अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। बढ़िया लग रहा है सर। नहीं, अब आप किसको जीतने की आपके गांव में? पहला राउंड का शायद अभी प्रथम राउंड की गणना के बाद मतों का विवरण निम्नानुसार है। संतो 247, सुमित्रा 874, सुमन कुमारी 78, नोटा 9। तो पहले राउंड में नोटो 9 है। ये बता दीजिए, आपने सुना इस प्रकार से कि ये पहले राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, और पहले राउंड की अभी आपको हमने बताया, जो अभी आपने सुना, तो पहले राउंड की ये आ चुकी है। प्रथम राउंड की पुनः घोषणा। संतो 247 मत, सुमित्रा 874 मत, सुमन कुमारी 78 और नोटा को 9 मत मिले हैं। तो इस प्रकार से माकपा की सुमित्रा को 874 और भाजपा संतों को 247 और सुमन कुमारी को 78 और नोटा को 9 वोटों की पहले राउंड में ये घोषणा हुई है। अभी 9 राउंड बाकी है, देखते हैं कि इस 9 राउंड में क्या रहता है। आगे चलते हैं उधर, इधर भी हम आपको दिखाते हैं। इधर पब्लिक अभी बहुत कम है, 2 ही पार्टियों के हैं। हाँ जी, पहले राउंड की गिनती आ रही है, 9 राउंड बाकी है। क्या लग रहा है आपको? ये सरदारगढ़िया गांव की अभी जो मतपेटी खुली है जी, वो गांव से है। वहाँ पहले से 500 वोटों का अनुमान था, लीड की थी, संभावना थी वहाँ पे। कॉमरेड जी है जो सीपीएम के उम्मीदवार है, वो लीड करेंगे। अभी ढाणी बैरवाड़, बिश्नोई ढाणी और वारों ढाणी की काउंटिंग बाकी है। उसके अलावा मुनसरी गांव की भी काउंटिंग बाकी है, जहाँ बीजेपी तीनों जगह लीड करेगी। तो ठीक, अभी इन्होंने बताया कि ये उस साइड की है जिस साइड में माकपा पहले से ही आगे बढ़ रही थी, और ऐसे लोगों की संभावना भी थी। उस संभावना के मुताबिक ये गिनतियाँ जो पहले राउंड में आई है, और अब दूसरे राउंड की गिनतियाँ शुरू हो रही हैं। तो दूसरे राउंड में भी हम चलते हैं, दूसरे राउंड का इस साइड में चलते हैं।
भाजपा समर्थित लोग हैं। हाँ जी, दिलजी वाला जी सर। बात कर रहे होगे? नहीं सर। हाँ, तो बताओ पहले राउंड में तो आपके बहुत बढ़िया वोट आए हैं। सभी राउंडों में आएंगे। 847 हैं। सभी राउंडों में आएंगे। विकास बोल रहा है। विकास बोल रहा है। हाँ, कोऑपरेटिव बलवान पुनिया का विकास तो बोल इसका रहा है। मतलब जनता ने भादरा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से ऐसी रिजल्ट और आएंगे ये जैसे जयदीप डूडी का कल वो उनका वो जाने। हाँ वो जाने कुछ असर नहीं होगा क्या? नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। फिर वो क्या कांग्रेस में जैसा फूट पड़ी है वैसा होगा? अभी 250 वोट है, बीजेपी का 8 वोट है। हाँ, तो इस प्रकार से ये चल रहा है और लोगों की भावना है और हम आपको बता रहे हैं इधर पब्लिक धीरे धीरे आ रही है और बच्चे जो है इधर बच्चे वैसे ही खेल रहे हैं। इनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये इनके शहर के लोग हैं, लेकिन गांव के लोग और भादरा के जो राजनीतिक लोग हैं वो ज़रूर ये विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए अभी मांगू सिंह जी ने बताया कि जो है वो जो पहला राउंड है वो पहले राउंड में ये उस साइड के वो वोट थे जिस साइड में माकपा पहले से ही संभावना थी। यहाँ भाजपा के एक उम्मीदवार हैं, ये भाजपा के लोग बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव जीत रहे हो, बिल्कुल चुनाव जीता। हाँ चुनाव जीत रहे। ये पहला राउंड है और पहला राउंड उस साइड का है जिस साइड में इसमें होना ही था। माकपा पहले से ही सरदार गिडिया में लीड कर रही थी। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं इधर प्रशासन की तरफ से और देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत शांतिपूर्ण है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है और बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही है। प्रशासन भी बहुत शांति से है, कोई ज़्यादा लोग बाग नहीं है। तो आपको पहले राउंड का बता दिया। दूसरे राउंड में भी जल्दी ही दूसरे राउंड की आ जाएगी और ये आधे पौन घंटे में ही ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में इसकी प्रक्रिया हो जाएगी। और हमारा फिर साइड में हैं जहाँ गिरतियाँ चल रही हैं अपने काम में लगी हुई है। कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है बिल्कुल भी और बिल्कुल जो है इस प्रकार से। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग जो हमारा अगर देख रहे हैं फेसबुक लाइक पे तो इसको शेयर कीजिए, फॉलो भी कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पूरी जानकारी आपको देते रहें। मैं आप लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और राष्ट्रवादी संदेश हमेशा निष्पक्ष रहता है। हमारा क्या है, नए काऊ से दोस्ती और नए काऊ से बैर। हम मीडिया वाले एकदम निष्पक्ष जानकारी देंगे, किसी का भी कोई पक्ष वो विपक्ष लेने की कोशिश नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी संदेश करीबन 1-1.5 साल से अपनी जो नेटवर्क से जो काम कर रहा है वो एकदम निष्पक्ष देने की कोशिश करती है और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक और जितनी जो भी पार्टी हैं वो सभी का जो है विवरण हम देते रहेंगे, निष्पक्ष रूप से देते रहेंगे। तो देखिए अभी बहुत प्रक्रिया चल रही है एकदम शांतिपूर्ण। तो इधर देखिए आप बहुत मीडिया भी अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। दूसरे बूथ का भी परिणाम आ चुका है और बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। दूसरे बूथ की भी लगभग हमें जानकारी मिली कि और 6 पेटियों में आपको हम बताएंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे फेसबुक से लोग बाग जुड़ रहे हैं और हमारा चैनल भी लोग बाग देख रहे हैं, लोगों की लाइक भी आ रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और स्टार भी दबाइए ताकि
संतों को 361 मत, सुमित्रा 322 मत, सुमन कुमारी 402 मत, नोटा को 1 मत। एक बार विधायक समिति का संतों 361 मत, सुमित्रा 322, सुमन कुमारी 402 मत, नोटा को मिला है 1 मत। तो अब सेकेंड राउंड आ चुका है और सेकेंड राउंड में जो है अब की बार भाजपा के 361 आए। ये बड़ी बात है कि भाजपा को 361 आए और निर्दलीय जो सुमन कुमारी है उसको 402 वोट आ गए और माकपा जो है इस समय सेकेंड राउंड में 222 आई है। तो इस प्रकार से अब की बार निर्दलीय ने भी अच्छी पकड़ ली है। निर्दलीय के 402 वोट आ गए और निर्दलीय के 78 वोट पहले आ चुके हैं पहले राउंड में। इसी प्रकार से संतो पहले राउंड में 247 थी तो अब 361 आ गए। तो इसके मतलब संतो भी ठीक चल रही है। और ये सुमित्रा है 874 पहले राउंड में नहीं थी और माकपा 222। तो ये वैसे अभी माकपा की जो सुमित्रा है वो अभी भारी पड़ रही है, लेकिन सेकंड पे जो अगर हम कहें तो भाजपा अब टक्कर लेने लग रही है 361 सेकंड राउंड में लेने के बाद में। और ये जो है इसका मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लेकिन माकपा अभी क्योंकि 874 पहले राउंड में ले लिया तो पहले राउंड में 874 लेने के बाद में जो है इस प्रकार से माकपा अभी बढ़ रही है। लेकिन 2 नंबर पे भाजपा है और निर्दलीय जो है निर्दलीय भी जो है वो भी 402 लेके पिछले पहले राउंड में 78 थे। तो ये भी जो है अभी व्यवस्था में अपनी पूरी चल रहा है। और जैसा कि निर्दलीय का अगर हम बात करें तो निर्दलीय के बहुत कम वोट मांगते थे। बजरंग सहारा ने बड़ी अच्छी मेहनत की और अच्छी मेहनत करने के बाद में इस समय जो है 2 राउंड में 402 और 78 लेने का मतलब ये हो गया कि 480 वोट इस समय निर्दलीय के आ चुके हैं। जबकि लोग बाग ये कह रहे थे कि ये सारे ही 10 राउंडों में 500 के आसपास रहेंगे, लेकिन लगता है कि बजरंग सहारा ने जो प्रयास किए और वो सुमन कुमारी भी अपना अच्छी बढ़त लेगी। अभी नंबर 3 पे ही चल रही है। तो देखते रहिए राष्ट्रवाद संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम हमारे YouTube चैनल पे भी आपको पूरा विवरण जो है बाद में बताएंगे, ये कार्यक्रम पूरा दिखाएंगे। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ सतर्क है और तहसील और SDM कोर्ट से भी हैं और मुंसरी और सरदारगढ़िया के लोग भी आए हुए हैं, शहर के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन इतना वो नहीं है जितना कि अन्य चुनावों में होता है। बहुत जो ज़्यादा कुछ लोग इधर हैं, कुछ उस साइड में, यानी थोड़े थोड़े लोग आए हुए हैं। और वही लोग आए हुए हैं जो लोग पार्टी में तीनों पार्टियों में काम कर रहे हैं। तो ये था। और मैं आपको बताऊं कि अब जो इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को अगर हम देखेंगे और परिणाम आएगा तो माकपा और भाजपा की जो टक्कर है वो टक्कर विधानसभा आने वाले 2023 पे असर अवश्य करेगी। क्योंकि असर इसलिए करेगी कि इस चुनाव में लोगों का एक पंचायत समिति के 2 ग्राम पंचायतों का रुझान का लोगों को पता लग जाएगा कि भाजपा और माकपा जो वर्तमान में क्या है, कांग्रेस ने यहाँ अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, इसलिए हम कांग्रेस का जिक्र नहीं करेंगे। और मैं ये बताऊं कि कल जो है कांग्रेस का तो जयदीप रूडी जो है जो संसदीय सचिव था पूर्व में गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली सरदार सर के अंदर। और ये इनको अभी प्रदेश कांग्रेस का सदस्य बनाया गया था। तो उन्होंने अपने त्याग पत्र देके आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, आपको मिलाएंगे। तो
ये लोग हैं, दो धड़ों में हैं, और निर्दलीय का भी कोई यहाँ है नहीं, तो इधर कुरैशी जो है पीसीसी सदस्य है, और कांग्रेस का मैं यूँ कहूँगा कि 2 पीसीसी सदस्य थे, एक ने भाजपा ज्वाइन कर ली, अब रफीक जी ही पीसीसी सदस्य रहे हैं। इलेक्शन के आयोग के सदस्य भी इनको बनाया गया था। रफीक कुरैशी भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इधर लोग बाग खड़े हैं, उनकी फ़ोन पर बात लगे हुए। जैसे उनकी फ़ोन पर वार्ता ख़त्म होगी तो हम आपको उनसे भी मिलाएंगे और जानकारी देंगे। ये 2 राउंड हो चुके हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि प्रथम राउंड में माकपा की सुमित्रा जो है 874 वोट किए, और भाजपा की संतो जो है 247, और निर्दलीय सुमन कुमारी ने 78, और नोटों में 9 रहे थे। इसी प्रकार सेकेंड राउंड में 222 और भाजपा 361, और निर्दलीय जो है बजरंग सहान के 402 रहे। यहाँ रफीक जी हमारे पास है। रफीक जी, आपकी जो माकपा को आप समर्थन दे रखा है, माकपा ने आपको दे रखा है, तो मैं यूँ कहूँ कि ये कांग्रेस का और माकपा का एक गठजोड़ है, और इस चुनाव में कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि दोनों का समर्थित उम्मीदवार मान के चलते हैं, और आपने भी अच्छा प्रयास किया। पहले तो आपको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनने, वो सदस्य बनने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले आप पीसीसी सदस्य बने, और उसके बाद में आप आयोग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है पार्टी में भी, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक अच्छा काम कर रही है। और आपके पिताजी वालिद साहब जो है, उन्होंने भी सभी समाज को लेके 36 के 36 कौम को लेकर साथ चले थे, और उसी पचिनों पे आप चल रहे हैं। आपकी सक्रियता हमने दाऊद जी के बाद में इंतकाल के बाद में देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में भी मानते हैं, आयोग के सदस्य भी हैं, और पीसीसी के भी सदस्य हैं, और आपने माकपा के लिए जो चुनाव प्रक्रिया में अच्छा भाग लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस समय आपके पहले राउंड में 874 और दूसरे राउंड में 222 है, और ये दोनों पार्टियों का अगर हम संतों की 247 और ये 366 दूसरे में है, और निर्दलीय 402 और 78 है। तीसरा राउंड जा चुका है, तो पहले तीसरा राउंड बता फिर रफीक जी से बात करें। तीसरे राउंड में संतों को 516 मत, 478 मत, नोटा को 5। एक बार पुनः संतों को 516, सुमित्रा को 778 मत, सुमन कुमारी को 118 मत, और नोटा को 5 मत प्राप्त हुए। बताइए कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि तीसरे राउंड में 778 मत, और ये भाजपा को 516 है, यानी भाजपा पहले और दूसरे राउंड से भी बढ़ रही थी, और तीसरे राउंड के बाद भी इसके मत बढ़ रहे हैं, यानी तीनों राउंड को मिलते तो दूसरे राउंड में दोनों राउंडों को मिलाए तो कुल बढ़ रही थी। तो रफीक जी बताइए, आपका प्रयास बिल्कुल लारा रंग आपके सामने ही है, इसके अंदर दो राय थोड़ी है। इस चुनाव में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो रही है? ये बढ़ोतरी देखो, ये मतलब ठीक है, जैसे मतलब सच्चाई की बढ़ोतरी है, ये एक मेहनत की बढ़ोतरी है, और ये जो अपने भाजपा तहसील में जितने अच्छे काम करवाए हैं विधायक जी ने, उसकी काम के पीछे वोट है, उसी के वोट जो काम के ऊपर ये वोट दिए जा रहे हैं। और आज जो है मुंशी मतलब उसके अंदर जो जीत हो रही है, बहुत बड़ी जीत हो रही है, तकरीबन 1000 वोटों की जीत होगी, 1000 प्लस मतलब कम से कम ये जीत होगी। सच्चाई की, काम की और लगन की जीत है ये। आगे भी अगर ये समझो कि सेमीफाइनल, इसके अंदर वो फाइनल है, वो लगभग मतलब तय हो चुका है, और अब भी साथ थे और आगे भी इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो पहले बता रहे थे कि सेमीफाइनल का धीरे-धीरे आ रहा है, वोट
700 मत प्राप्त कर लिए तो 876 पहले राउंड में, जबकि पहले राउंड में 161 और फिर 516 आए। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पे ही माकपा थी और दूसरे नंबर पे चलने के बाद में जो है माकपा अभी बहुत भारी पड़ रही है। अब देखते हैं कि 3 राउंड हो चुके हैं और सिर्फ 7 राउंड बाकी बचे हैं और 7 राउंड में भी जो है लगेगा माकपा के लोगों में उत्साह है। धीरे धीरे माकपा के लोग जो है बड़ी उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। तो वाली बात है, शीघ्र ही आपको चौथे राउंड का भी बताऊंगा। चौथा राउंड भी आ जाएगा तो चौथे राउंड को वैसे